आज हमारे बीच मौजूद है नूर अमीन खतीब, कांग्रेस पार्टी के थाना जिला के माइनॉरिटी के अध्यक्ष। और क्या कुछ बताएंगे माजी मंत्री तारिक अनवर जी के बारे में। नूर खतीब जी, न्यूज एफके में आपका स्वागत है। और किस तरह से आपने देखा, क्या जानकारी देंगे जनता को, और राहुल गांधी की जो पद यात्रा है उसको कितना सफल बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम को मेरा आदाब। जय हिंद जी। तारिक अनवर साहब माजी केंद्रीय मंत्री जो है, ये इनका थाना के अंदर आगमन हुआ था। वो अपने कुछ फैमिली प्रोग्राम फंक्शन की तरह से आए थे, लेकिन उन्होंने सारे कांग्रेसियों से मिलने का इरादा इच्छा जाहिर की, लोगों ने भी कहा था। तो वो सबसे पहले थाना कांग्रेस ऑफिस आए, उनको लाया गया। शुरुआत में तो एयरपोर्ट से हमारे नेताओं ने उनका स्वागत किया, थाना के लोगों ने उनको लेकर आए। फिर अनीस कुरैशी जी, आफ्ताब शेख साहब, इनके साथ उनकी टीम गई थी। थाना में कहाँ रुके पहले? वो थाना में वो सत्कार रेसिडेंसी में रुके थे, होटल के अंदर। अच्छा, वहीं रुके रहे वो। और उसके बाद वो कांग्रेस ऑफिस आए। आपने कहा थाना जिला का जो अध्यक्ष है उसके ऑफिस में भी थे? नहीं, विक्रांत चौहान के? जी, थाना कांग्रेस ऑफिस में उनको बुलाए थे। जब विक्रांत चौहान जी वहाँ पर मौजूद? जी थे, थाना अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे। उनको मुमरा में कोई ऑफिस की ओपनिंग नरियल फोड़ने को जाना था, मुहूर्त था बोले। इसके लिए वो जो तारिक अनवर जी है, माजी क्या है वो, केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, इस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है। हाँ। अच्छा, इतना बड़ा नेता आया हुआ है, अध्यक्ष जी वहीं से कट मार लिए, तो क्या जनता को संदेश देंगे? किस तरह से नारियल फोड़ना ही जरूरी था? एम्बुलेंस का कुछ मामला आप बता रहे थे, तो मीन्स एम्बुलेंस वो लोग कुछ देने वाले जनता ऐसा था कि वो अध्यक्ष का ऐसा बोलना था कि तारिक अनवर जी जो है वो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल दौरे पे नहीं आए थे, इसके लिए नए ऑब्जर्वर के तौर पर आए थे। जी। अपने शहर में आए हैं, इतने बड़े नेता है हमारे के, तो हम लोगों ने मिलना जरूरी। कांग्रेस के देश के बड़े नेता है वो जी। और सबको पता है कि इसके पहले 25-30 नीचे के जो लोग थे उन्होंने उनसे मिलना जरूरी समझा। और विक्रांत चौहान जी बड़ी पोस्ट पे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, विक्रांत चौहान साहब ने ऑफिस में उनका स्वागत किए, उनके साथ बैठे, बातचीत किए। और उसके बाद में क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो तारिक अनवर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उनको यहाँ पर मुहूर्त था तो उनको जाना था, क्योंकि वो कोई उनका 1 महीना लगता है शाम में वो अमावस की वजह से। तो उसके बाद वो लोग 1 महीने तक कुछ नया काम नहीं शुरू करते। सही, वेरी गुड। करना भी नहीं चाहिए, और करे तो फिर पब्लिक के बीच में आए, जनता का फायदा करे, इस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। मुमरा शहर में जब आए तो उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम किया और कहाँ रुके? जी नहीं, मुमरा शहर में सिर्फ वो जो यहाँ के पूर्व महापौर सीनियर लीडर नईम खान साहब, उनके बंगले पे वो रुके थे, उनसे मुलाकात की, जहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ताओं की उनसे मुलाकात की लोगों ने। जहाँ पर भिवंडी के हमारे माजी एमएलए जिला अध्यक्ष ये भी आए थे, मोमिन साहब भी आए थे वहाँ पर। उसके अलावा फिर वो परवेज मकरानी के घर गए थे, उनको मैं ले गया था, उनके मकान पे भी हम लोग जाके बैठे थे, वहाँ मुलाकात की लोगों से, सोसाइटी के लोगों से, एक पर्सनल रिलेशनशिप पे कांग्रेस वालों से मिले वो। बिकॉज मेरा भांजा का नाम भी मैं तारिक रख दिया। अरे वाह। और आपको ये भी बताऊँ, आप कांग्रेस का यूथ का प्रेसिडेंट थे, उसके बाद माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बना, और पार्टी हॉल में प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में मैं आया था। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच सर। आज आए हैं आप इधर, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम लोगों का पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे नए अध्यक्ष चुने गए, और इसी तरह से राज्यों में भी हो रहा है और जिला में भी हो रहा है। सभी जगह हम परिवर्तन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो सक्रिय लोग हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, वैसे लोगों को आगे लाने का प्रयास हमारा है। और समय जरूर लगेगा, कोशिश करेंगे। खाने पीने में हम लोग देखेंगे, यहाँ हमारे पर्यवेक्षक हैं, हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के हमारे इंचार्ज हैं, अच्छे पाटिल साहब हैं और उनके साथी हैं, सबको इस काम में लगाया गया है। जहाँ भी सर, जिस तरह से राहुल जी गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे एक माहौल तैयार हुआ है,
और आज मतलब कल से ही केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है वो रुकनी चाहिए, ऐसा उन्होंने उनसे अपील की है। आपको क्या लगता है इसमें राजनीति है या सही मायने इसमें उन्होंने कोविड के लिए कोविड का बहाना करके राहुल गांधी जी को रोकने के लिए किया है? देखिए, वैसा तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है, क्योंकि भारत जोड़ो का जो कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ, शुरू में लोगों को विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा जनता का समर्थन मिलेगा, जन सहयोग मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। हम लोगों ने भी ऐसा नहीं माना था। और जब कन्याकुमारी से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो लगातार हम लोगों ने महसूस किया कि अलग अलग यात्रा गई है, जिन शहरों से गुजरी है, जिन नगरों से, गाँव से गुजरी है, तो एक लोगों की जो लोगों में एक उत्साह है उस भारत जोड़ो यात्रा के लिए, और जिस प्रकार से लोगों ने राहुल जी का स्वागत किया है हर जगह पर, उससे जाहिर है कि कोई भी राजनीतिक दल उसको घबराहट होगी। उनको लग रहा है, उनको भी शायद इस बात का एहसास नहीं था कि भारत जोड़ो में राहुल जी को इतना ज़बरदस्त जन समर्थन मिलेगा। तो एक कारण तो वो भी हो सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। और तमाम से होते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं राहुल जी, तो उनको लगता है कि इनको कहीं ना कहीं रोका जाए। पहले भी उन्होंने प्रयास किया था कुछ तो कह सकते हैं बेतुकी बातें करके, और उसको असफल करने की कोशिश की गई। पहले उसको कहा गया है कि जनता का कोई खास समर्थन नहीं है, लेकिन जब हर जगह और एक ही प्रकार का और एक से बढ़कर एक जो लोगों को उत्साह हुआ, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी में और उनके सहयोगी दलों में जरूर परेशानी है, उनको चिंता है। तो उनको लग रहा है कि आने वाला समय उनके लिए कठिन होने जा रहा है। और समाज तो नहीं हुआ था, लेकिन उसको सरकार ने ये महसूस किया कि उसको किसी तरह की बाइंडिंग करना, तो उसी तरह ही उठा लिया गया। तो एक दो केस तो हो रहा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकते, कहीं कहीं होता है, क्योंकि लेकिन उसकी वो जो तीव्रता थी, जिस प्रकार से जो सुधार का खतरा था, अब वो नहीं रहा। तो वो वायरस अब कमज़ोर हो चुका है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं जनता की जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब पर लागू होना चाहिए। वो जिस तरह से सिर्फ नोटिस दिया गया भारत जोड़ो को तो रोकने की कोशिश की जा रही है, उससे लगता है कि इसमें राजनीति है। अभी कुछ तय नहीं किया है। अभी हम लोगों ने नहीं कहा है कि अगर ऐसी कोई ऐसा कोई खतरा है या ऐसा कोई संकेत है तो उसको उसके मेडिकल जांच होनी चाहिए, उसकी हर तरह से उसको पहले परखना चाहिए। कार्यक्रम को रोकने के लिए अगर उसका इस्तेमाल होता है तो गलत। अगर आप किसी तरह की रुकावट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं पॉलिटिकल कार्यक्रम को, तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों के कार्यक्रमों को रोका जाए, सिर्फ भारत जोड़ो को ही क्यों रोका जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये खेल है कि हर चीज़ को एक धार्मिक विवाद देने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं। तो ये इसीलिए हो रहा है। कोई भी इस्लाम में भी जो धर्म, हम तो धर्म गुरु नहीं है, तो जो धर्म गुरु वो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि किस परिस्थिति में दूसरी शादी की इजाज़त होती है। ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम परिवार या मुस्लिम मर्द जो है चार शादी करता है। तो ये सब सिर्फ झूठा प्रचार है, और मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य और कुछ है। सर, जिस तरह से पिछली बार जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, चाइना से शुरुआत हुआ था, इस बार भी 5 कंट्री में कोरोना की बढ़त हो रही है, और गुजरात में पहला मिला है, पहला जो टाइप का। तो कहीं ये लगता है कि जो यात्रा है उसे रोका जाए, पहले बाहर से आने वाली फ्लाइटों पर बंदिश लगाई जाए, उसको प्रतिबंध करें। जो कोविड का अपना तरीका है, जो किसी भी इस तरह की जो होती है या किसी तरह बीमारियाँ होती है, उसको रोकने के लिए सरकार को जो उपाय करना है वो करना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो पब्लिक मीटिंग होती है, पब्लिक फंक्शन होता है, उस पर बैन होना चाहिए।
सब पर बैठ करे तो किसी को एतराज नहीं हो सकता है। सर आपने बाद में कहा हमसे कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो सीमा विवाद चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है कांग्रेस की भूमिका क्या रहनी चाहिए और क्या किस तरह से इस मसले को सवाल किया जाता है? देखिए कांग्रेस को केंद्र सरकार में है, महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। बात यह है कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये स्टेट तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको ही इसमें इनिशिएटिव देना चाहिए, दोनों को बैठाकर उस पर बातचीत करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का प्रयास करती है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ अच्छा संबंध रहे, समन्वय रहे। इससे पहले कांग्रेस भी तो सरकार में थी दोनों राज्यों में, तब ये इस पे कुछ कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं थी, केंद्र में तो थी, केंद्र में नहीं थी। अब तो कह रहे हैं कि अभी जो 8 साल से लगातार जो स्थिति है उसको देखते हुए अभी महाराष्ट्र और मतलब ये एक संयोग की बात है कि तीनों जगह केंद्र में भी, महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में तीनों जगह उनकी सरकार है, एक पार्टी की सरकार है, इसलिए आज जो स्थिति है वो पहले नहीं थी। लेकिन मसला न्यायप्रविष्ट होने से अगर सरकार कुछ कर सकती है और मामला कोर्ट में भी है, और हम लोग का जो कांग्रेस का स्टैंड यही है कि हमारा विश्वास न्यायालय में है, अदालत में है, और महिलाओं के कहने पर ही ये बिल लाया गया था और उस पर रोक लगाया गया था। उसमें सभी दलों ने समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया था, उसके अलावा सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल सबने समर्थन दिया। उद्देश्य यही था कि बिहार को नशा से मुक्त किया। लेकिन ठीक है, इस तरह की घटना जो हुई है ये विफल है, तो इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हर राज्य और केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो और इस तरह का जो काम जरूरी शराब वाले काम कर रहे हैं, जो भी माफिया इसके पीछे काम कर रहा है उसका कुछ लगना चाहिए, उसके खिलाफ सब कार्रवाई करनी। सर गुजरात इलेक्शन में जिस तरह कांग्रेस की हार हुई है, मतलब एक 2017 में जो 75 सीट आई थी, आज सीधा 16-17 पे कांग्रेस सीट रही है वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है वहाँ कांग्रेस में कांग्रेस का अपयश है या कि बीजेपी ने जो काम किया है उसका श्रेय है? देखिए उसका गुजरात के चुनाव का केंद्रीय जो हमारी पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो उसका पूरा विश्लेषण कर रहा है आखिर क्या वजह है कि हम लोगों को इतनी कम सीट आई। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, व्यक्तिगत मेरी राय ये है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की थी उसमें वो कामयाब भी हुई कि अपोजिशन के वोट को कैसे डिवाइड करें। अगर आप देख लें तो अगर जो केजरीवाल 12% वोट को अगर कांग्रेस से आप जोड़ें तो हमको लगता है वही पिछले इलेक्शन का रिजल्ट था, वही रिजल्ट होता। लेकिन ये केजरीवाल फैक्टर हिमाचल में नहीं चला गया, और अगर जहाँ तक ये क्या था, केजरीवाल फैक्टर हिमाचल में क्यों नहीं चला? और नहीं चला तो वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए वो उससे ज़्यादा तरजीह नहीं दिया। लेकिन गुजरात में उनको लगता था कि हम हार जाएंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत क्लोज फाइट हुआ था बीजेपी और कांग्रेस में। उनको लगा कि अगर कांग्रेस उसी तरह से उसी गति से आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि हमको नुकसान हो जाए। गुजरात किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी की हारना नहीं चाहते थे। उनका था कि एट एनी कॉस्ट हमको गुजरात जीतना है, अगर गुजरात में हार गए तो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसलिए आपने देखा पढ़े लिखे लोग हैं, जो 70 साल के जो हमारा सफ़र है हमारे लोकतंत्र का, उसमें कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री इस प्रकार से गली गली और सड़क सड़क पर घूमा नहीं होगा जिस तरह से वो गुजरात में घूमे। अगर उनका इतना वर्चस्व था या इतना पॉपुलर थे तो इतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई काम की वजह से मिला या बहुत गुजरात मॉडल की वजह से मिला, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन 3 चुनाव हुए अभी, एक गुजरात, हिमाचल और फिर दिल्ली का कॉर्पोरेशन का है, बहुत महत्वपूर्ण था। तो 3 में 2 हार रही थी। तो ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है देश में, ये गलत है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2 जगह वो हारे। हिमाचल में उनकी सरकार थी,
डबल इंजन की सरकार थी, हार गए। और कॉरपोरेशन इलेक्शन उनका एक प्रतिष्ठा का सवाल था, किसी भी कीमत पर उसको रिटेन करना चाहते थे। 15 साल से उनका शासन था दिल्ली कॉरपोरेशन, वो भी उनके हाथ से निकला। जो वर्चस्व है धीरे धीरे कम हो रहा है। यदि हमारे राहुल गांधी का प्रोग्राम रोका जा रहा है तो केंद्र में जो प्रोग्राम हो रहे, मोदी जी के जो प्रोग्राम हो रहे, उन्हें भी पहले रोका जाए, फिर हमारे राहुल गांधी जी तक आए। जी तो बराबर उसके ऊपर है। आपका क्या कहना है? कैसा है कि अभी 3 दिन पहले भी और उसके 4 दिन पहले भी मुसलसल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ चल रही है। बेंगलोर में रैली हुई, कर्नाटका में रैली हुई, प्रोग्राम चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के खुद के प्रोग्राम चल रहे हैं। कल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही थी कि वो जो उनका ट्विटर अकाउंट है हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, उसमें 48 घंटे पहले तक तो कंटिन्यू नॉर्मल सा वो खुद स्पीचेस कर रहे हैं प्रोग्राम के बारे में और भारत योजना के बारे में जो सरकार की है वो बता रहे हैं, उस तरह के सब चल रहे थे। उसके बाद में अचानक उन्होंने जो लेटर लिखा है राहुल जी के नाम पे कि एक कोरोना बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में और आप लोग यात्रा को रुका दें। तो उसके बारे में ऐसा बताया गया है कि कोई राजस्थान में, जैसा कि ये जो पूरे हिंदुस्तान में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका रिजल्ट क्या है वो खुद समझ गए, जिससे वो डर गए हैं। तो उनके खासदारों को उन्होंने 2 लेटर दिए हेल्थ मिनिस्टर को और उन्होंने लेटर दिया। जब तक उनके ट्विटर पे कहीं भी कुछ नहीं था, जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके नेक्स्ट डे जो है प्रधानमंत्री तमाम बीजेपी के लोग वो पार्लियामेंट के अंदर मास्क पहन करके चले आए। जबकि अभी तक इतनी कोई कोविड की संख्या के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। और जो जानकार है उसके उनका कहना है कि ये चाइना में है, बिल्कुल है, नुकसान हो रहा है और अमेरिका में भी इसके चांसेस है कि बढ़ेगा और होगा, लेकिन हिंदुस्तान में इसके नुकसान होने के इस वक्त चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। ये लोग सिर्फ डरा रहे हैं पब्लिक को और अपने काम करना चाह रहे हैं और इस तरह पहले भी इन्होंने किया है। तो वो राजनीति है, राजकारणी मैं कहूँगा उसको, उसका जवाब तो बड़े लेवल पे दिया जाए। माजी महापौर नईम खान जी तारिक अनवर जी से मुलाकात की, आखिरी संदेश क्या दिया उन्होंने? आप वहाँ मौजूद थे। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, असल में तो उनकी सिर्फ मुलाकात जाने के वक्त में हम लोग थाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेट आए थे, तारिक साहब पहले निकले थे, हम लोग वहाँ का निपटारा करके तो लेट पहुँचा था। उनकी बातचीत नहीं पता, जब स्नैक्स नाश्ता वगैरह होकर जब नीचे उतरे तो बस तारिक अनवर साहब के चलते हुए आए, उनकी कोई खास बात मुझे नहीं पता। जिला अध्यक्ष का जो पद का जो इशू चल रहा है, जिसके बारे में आपने बात की, चर्चा का इशू बना है, यहाँ तक के अपोजिशन और महाविकास आघाड़ी के पक्ष के लोगों को इसके बारे में बात करने लगे, टिप्पणी करने लगे। कोई बात नहीं, हमको पार्टी वार्ड अध्यक्ष बनाएगी, हम वार्ड पे काम करेंगे, शहर के नीचे बोलेंगे हम नीचे काम करेंगे, ब्लॉक में बोलेंगे ब्लॉक में काम करेंगे। लेकिन जनरल सेक्रेटरी थाना शहर यूथ कांग्रेस के 3 मरतबा थे, उन्होंने कहा माइनॉरिटी के लिए काम करो, माइनॉरिटी में शहर कमेटी पे थे, उन्होंने कहा नहीं ब्लॉक में कोई नहीं मुमरा, ब्लॉक पे चले जाओ, वहाँ से ब्लॉक पर आ गए, ब्लॉक पे जब काम किया तभी उन्होंने शहर दिया। जहाँ जहाँ भेजा वहाँ नूर खतीब जाके काम किया। और क्या चाहिए कांग्रेस पार्टी को? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ ताकि लोग जान सके जी, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में इस किस्म की धारनियाँ होती थी, जिसकी शिकायतें उस वक्त की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी गांधी के पास पहुंची थी। इसी वजह से क्या थी वो शिकायत? ये शिकायत थी कि माइनॉरिटी सेल था उस वक्त में, तो माइनॉरिटी सेल को अदर सेल की तरफ से प्रेशर आना और उनको उनका रिस्पेक्ट नहीं मिलना वगैरह वगैरह बहुत सारे जो आज भी मसले हैं। खैर, तो सोनिया जी ने इसीलिए इसको माइनॉरिटी सेल को बंद करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया। इसको डिपार्टमेंट विभाग इसलिए डिक्लेयर किया कि जो फ्रंट है, सोनिया जी ने स्पष्ट किया था कि जो फ्रंट्स है कांग्रेस के, पेरेंट कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, इसकी तरह एनएससीआर उसका ये हमारे जो हेड फ्रंट के हेड है, बाकी सेल्स के। तो उसके बाद में ये 5वां जो है एनएससीआर को हटा करके बल्कि माइनॉरिटी को डिपार्टमेंट को वो ओहदा दिया गया है। और हमारे पास हमारा अपना प्रदेश का अध्यक्ष है, सेंट्रल का अध्यक्ष है, जो हमारे आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उनके साथ में हमारे भी अध्यक्ष है इमरान प्रतापगढ़ी जी, खासदार जो महाराष्ट्र से बने, आप भी जानते हैं। तो अभी वो अध्यक्ष है, ये लॉबी डिसाइड करेगी। जिला अध्यक्ष का अप्रूवल दिल्ली से आता है, प्रदेश कमेटी एक साथ अध्यक्ष बदली करती, सडनली नहीं बदली करती। दूसरी बात, जिला अध्यक्ष जो पेरेंट कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनको जो राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रदेश कांग्रेस जो कार्यक्रम मिलते हैं वो उन्होंने हमको देना है, हमसे सहयोग लेना है, वो ठीक है। वो हमारे बॉस नहीं है, ना ही हमारे में उनका कोई ऑर्डर है, ना कि वो हमको बदली कर दे, हमको ये कर दे, उनका कोई हैसियत ही नहीं उस बारे में, क्योंकि ये पक्ष के अंदर हर एक को दिया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो अपने घर के अंदर, पार्टी अपना घर है, सही, इसके अंदर हम एक दूसरे के खिलाफ रहे, एक दूसरे के साथ कुछ भी रहे, लेकिन जहाँ पार्टी की एकता की बात है हम साथ में खड़े रहे। अध्यक्ष साथ में खड़े थे, साथ में खड़े रहे जी, जैसे जिला अध्यक्ष है, हाँ, बिल्कुल पुराने दोस्त है, मैं उनके साथ उनके सारे काम में था, आगे भी रहूंगा।
भारत जोड़ो यात्रा जब हम लोग गए थे दोगलूर से लेकर हिंगोली तक और शेगांव से लेकर के जामखेड़ा जलगांव तक, तो उस दरमियान में एक फ़ोटो हमारे सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे चल रहे थे। तो पिछले दिनों मुमरा में क्या फोटो चल रहे थे? जो हमारे यात्रा के हमने फ़ोटो चलाए थे, तो जो दोस्त लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो पिछले दिनों मुमरा में एक क्रिकेट फेडरेशन बना है पुराने क्रिकेटरों का, तो उसकी प्रोग्राम में मैं गया था। तो उधर उन लोगों ने मुझसे मजाक किया, क्रिकेटर है, दोस्त थे पुराने, बोले यार खतीब साहब बहुत अच्छा लगा आपको देखा। क्रिकेटरों का क्या नाम था? वो शोएब भाई वगैरह है, शोएब। वो शोएब शेख ने कहा कि भाई बहुत खुशी हुई आपके फोटो देख के, भारत जोड़ो में आप अच्छा लगा, अच्छा चल रहा है, राहुल जी तो पूरा देश जोड़ रहे, आप उधर क्या करने जा रहे हो, आप पहले मुमरा थाने के अंदर कांग्रेस को जोड़ो। तो उनका जुमला मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा नहीं, आपने सच्चाई बोली है, अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेगा कौन? जोड़ेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कि जिनके हाथ में था उन्होंने एक सुई में सबको पुराया था और उन्होंने सारे सुइयों से सबको अलग कर दिया है। अच्छा, वही जोड़ सकते हैं। सही, ये जिसकी ड्यूटी है। हाँ जी, हाँ जी, जो मेन जिनका अधिकार है, जिसका अधिकार है, जो उस पद पे बैठा है, उनका काम है कि सभी जूनियर्स को एक शुरू में आने के साथ अपने लिया था उस तरह सबको ले, सबके मतभेद कम करे। तो दो ही पार्टियां हुआ करती थी और बीच में कोई इंडिपेंडेंट एका दुका होता था। थाना जिला के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास से कौन सा मुद्दा रहेगा जिसमें आने वाला चुनाव में वो नगर सेवक खिलते हुए, निकलते हुए, पार्टी का नाम रोशन करते हुए दिखेंगे? थाना के अंदर तो बहुत सारे काम है, सब शहर में, जैसे कि नहीं, थाना में अभी शहर में डेवलपमेंट का काम तो चल रहा है और थाना शहर की तो खुशनदी भी कि उनके चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं, थाना शहर के है ना, तभी तो रंग और रोगन भी हो रहा पूरे शहर में। और अभी थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस वक्त में जो है, जो कि मतलब शिवसेना बीजेपी की सत्ता में थी 7 में पहले, अभी महाविकास आघाड़ी का नया जो हमारा अलायंस है, इसके मैनिफेस्टो के साथ जब अगर हम चलते हैं नगर पालिका में, तो मुझे उम्मीद है कि जो कांग्रेस पिछले यानी मेयर्स वगैरह थे थाना में हमारे, और आज हम लोग 3 पे आ गए हैं, तो हमारा डबल की लाइन में फिगर जाएगा। ऐसा आश्वासन हमारे अध्यक्ष ने भी दिया है कि वो डबल करेंगे फिगर को, समझे। तो मैं उम्मीद है और उनकी दुआ है कि भाई करें अच्छे से, लेकिन उस सब करने के लिए और पब्लिक का करें, पहले पार्टी के आपस के अंदर की जो डिफरेंसेस उसको खत्म करने चाहिए। डिफरेंसेस नहीं, जो नाराजगियां हो रही है इनको जोड़ना चाहिए। इलेक्शन करीब है, कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, अगर डिक्लेयर हो गए तो तुम कहाँ से जोड़ने बैठोगे? ठीक है, तो ये थे हमारे नूर खतीब जी मुमरा शहर से। हमारी शुभकामनाएं नूर खतीब जी के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।